हम सब जानते हैं और देखते भी हैं अपने आसपास कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं होती है। लेकिन सवाल यह है कि 13 दिन ही क्यों, 12वीं क्यों नहीं, 14 दिन क्यों नहीं, 15 दिन क्यों नहीं? तो जवाब यह मिलता है कि हमारे हिंदू धर्मों के अनुसार इंसान की जो आत्मा होती है वो मृत्यु के तुरंत बाद जन्म नहीं लेती है। जैसे ही इंसान की मृत्यु होती है उनकी जो आत्मा है वो 13 दिनों के लिए एक यात्रा पे निकलती है। और जो हमारी गरुड़ पुराण है ना, वो ये कहती है कि इंसान इन 13 दिनों में अपने स्थूल शरीर से पूरी तरीके से अलग हो जाती है और पितृलोक की यात्रा करती है। और परिवारजनों के द्वारा किए गए हर दिन की जो कर्मकांड होती है, जो तर्पण होती है, जो पिंडदान होती है या फिर जो ब्राह्मण भोजन होती है, वो उस आत्मा को एक नया सूक्ष्म शरीर देने में मदद करती है। और जब 13वां दिन आता है तो आत्मा को अपनी यात्रा के लिए पूर्ण मानी जाती है और इसलिए उसी दिन 13वीं मनाई जाती है। लेकिन अभी भी एक सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि 13वीं पे इतना भोज क्यों किया जाता है, इतने लोगों को खिलाया पिलाया क्यों जाता है? तो जवाब यह मिलता है कि हिंदू धर्म के अनुसार गरीब लोगों को और ब्राह्मण लोगों को भोजन कराना जो है वो पितृ को अन्न देने के बराबर है। कहा यह भी जाता है कि जो भोजन आप यहाँ पे करवा रहे हो वही सूक्ष्म रूप में ऊपर उस आत्मा को भी मिलती है। और इस परंपरा का पूरा उल्लेख जो है वो आपके गरुड़ पुराण, विष्णु धर्म सूत्र और मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है, जब समाज में लोग मृत्यु को केवल एक अंत नहीं मानते थे बल्कि एक यात्रा मानते थे। लेकिन फिर बात आ जाती है साइंस की। अगर आप साइंस के नजरिए से इस चीज को देखिए तो वो जो 13 दिन की अवधि होती है ना, वो उस परिवार के लिए शोक से बाहर निकलने का एक समय देता है। साथ बैठकर खाना, लोगों से मिलना, ये सब क्या है, मानसिक हीलिंग का काम करती है। इसलिए जो 13वीं है वो सिर्फ एक रस्म नहीं है, आत्मा की शांति और अपनों की मजबूती के लिए भी होती है। बाकी अगर ऐसे ही जानकारी आपको और भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारा इंस्टा पेज है ओमझा04 उसे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। कनेक्शन रहेगा तो जानकारी मिलती रहेगी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।